स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साद्वजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुमयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम सभी को। तो आज हम अध्याय 3 का श्लोक संख्या 21वां पढ़ेंगे। यद्यदाचारयति श्रेष्ठस्तद्देवरतो स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कर्मयो लोक संख्या 21 यतिदाचारिते श्रेष्ठे देवतरो जन यत् परमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 21। यद्दाचरित श्रेष्ठ सतत देवतरो जन स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तदनुवर्तते। हरे कृष्ण माता जी। और किसी को करना है? चार्जर का है नहीं दिख रहा चार्जर। परमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम। यद्दाचरति सरस्ते तदेवेतरो जन स यत् परमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य शब्दार्थ यत यत जो आचरित करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता तत् वही तत् तथा केवल वही एव निश्चय ही इतरः सामान्य जनः व्यक्ति सह वह यत जो कुछ प्रमाणम उदाहरण आदर्श कुरुते करता है लोकः सारा संसार तत् उसका अनुवर्तते
पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अनुवाद: महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। वह यहाँ पे महापुरुष की बात हुई है। और अनुसरणीय का मतलब होता है फॉलो करना, कि हम किसी भी व्यक्ति को देखकर जो चीज अपनाते हैं, उसके व्यवहार को, उसके आचरण को, तो अनुसरणीय मतलब वो होता है फॉलो करना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो हैं वो एक नेता का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि हम जैसे जो सामान्य लोग हैं वो उनको एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जिसका व्यवहारिक आचरण जो है अच्छा हो, ताकि हम जैसे सामान्य व्यक्ति जो है उनको फॉलो कर सके, उनके जो व्यवहार है और या फिर जो अपने कर्मों से वो बताना चाहते हैं वो सभी के हित में हो और अच्छा हो। यदि अगर नेता ही धूम्रपान करता है तो वो किसी भी जनता को ये नहीं बोल सकता कि आप धूम्रपान बंद करें, क्योंकि उसका खुद का आचरण अच्छा नहीं है। तो फिर वो हम सामान्य व्यक्ति को, हम लोग को कैसे बोल सकता है कि आप भी धूम्रपान बंद करें। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी कहा है कि शिक्षा देने के लिए जो शिक्षक है उसको ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जैसे कि हमारे जो इस्कॉन में जो डिवोटीज होते हैं वो उनको सबसे श्रेष्ठ पुरुष का व्यक्तित्व रखना चाहिए, ताकि जैसे कि जप करना, सदैव कीर्तन करना और कृष्ण भावना मृत से पूरा अपने आप को ढालना, ताकि हम सभी उनको फॉलो कर सकें और हम भी उनसे अच्छा सीख सकें। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। और जो अच्छी शिक्षा देता है, जैसे कि एक डिवोटी है, वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। शिक्षक चाहिए कि सामान्य जन के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करें। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। तो प्राचीन हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो शास्त्रीय सिद्धांत है हम सब जो है उसको फॉलो कर सकें, जबकि हम अगर सामान्य हम की बात करें पॉसिबल नहीं है कि हम प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों से ही चले, लेकिन प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भगवद गीता के द्वारा हम सब भी इन सब प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई भी नियम नहीं करे। ये 10 नाम अपराधों के अंदर भी आता है। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। मनु संहिता जो संहिता होती है बहुत सारी मनु संहिता होती है। संहिता मतलब एक जैसा और हित मतलब जो सभी के हित में हो। तो मनु संहिता मतलब जो मनुष्य के हित में जो चीजें होती हैं वो सब मनु संहिता में लिखी हुई है। तो उन जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी प्रयास कर रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि नेता का जो उपदेश है वो मनु संहिता जैसे आदर्श ग्रंथ शास्त्रों के नियमों पर ही आधारित होना चाहिए। जबकि कुछ लोग जो है वो आज के टाइम में ऐसी चीजों को नहीं मानते, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए जो कि सभी के हित के लिए है। श्रीमद जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। महान शिक्षक जो कि जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो कि बाकी को भी आध्यात्मिकता की ओर लेके जा सके, उसके द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत की इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत है वो इसी चीज की पुष्टि करता है कि मनुष्य को जो है महान भक्तों की, जिनके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो, जिनके पास
पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी कोई भी ज्ञान दे रहा है बिना किसी चीज को समझाए, किसी को बस ज्ञान दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, हमें उन्हीं का ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही एक साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर 4 तरीके के नेता बताए हैं। पहला राजा, उसके बाद राज्य का प्रशासन अधिकारी, उसके बाद पिता और एक शिक्षक। ये सब अबोध जनता जो कि हम हैं, अज्ञानी, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, जो कि हम सिर्फ फॉलो करने वाले हैं कि हमें जो चीज़ बताई जाएगी हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कि भेड़ बकरियां होती हैं, अगर कुछ झुंड में जब चलती हैं तो फिर अगर आगे वाली बकरी जो है, अगर वो को आके खाई में गिर जाए तो फिर बाकी सभी उसको पीछा पीछा करती हुई खाई में गिर जाएंगे। तो फिर हम भी वैसे ही, सामान्य जनता जो है वो भी वैसी ही है कि हमें जो चीज़ बताई जाएगी हमारे लीडर्स द्वारा, जैसे कि हमारे माता पिता के द्वारा, हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो फिर जैसे कोई नेता है, ऊपर उदाहरण दिया था कि अगर वो धूम्रपान करता है तो फिर वो हमें ज्ञान नहीं दे सकता कि आप भी धूम्रपान बंद करें। तो इसी प्रकार ये जो 4 हैं, पिता, शिक्षक, राजा और राज्य का प्रशासन अधिकारी, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सबका अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो इन सभी को हम नैतिक तथा आध्यात्मिक, सबसे जरूरी है आध्यात्मिक संहिता को से संबंधित उनको आदर्श ग्रंथों से पूरा सुपरिचित होना चाहिए। अगला श्लोक संख्या 22। नामे पार्थस्ते कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवापम वात्पवयम वर्त एवं च कर्माणि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी बच्चों को नमस्कार करें। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 22। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्येन त्रिषु लोकेषु किंचन न अनावाप्यम् अवाप्तव्यम् वर्तेयव च कर्माणि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 22। नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन वाप्यं वर्त एव च कर्माणि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। न मे पार्थिस्त कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तवाम तव्यम वर्त ए च कर्मणि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आवाज आ रही है माता जी? हरे कृष्णा। आ रही है, पढ़ो। आ रही है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यं वर्तम एव च कर्मणि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत। और कोई? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सावित्री माता जी, आपको बोलना है? बोली। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी।
न मे पार्थस्ति कर्तव्ये त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त एवं च कर्माणि। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ज्ञामे पार्थस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्तं वाप्तव्यं वर्तेवं च कर्मणि। हरे कृष्ण। हो गया सबका? मुस्कान माता जी कीजिए आप। हरे कृष्णा। ना अनुवाद शब्दार्थ। ना नहीं, मैं मुझे, पार्थ हे प्रथापुत्र, अस्ति है, कर्तव्यम नियत कार्य, त्रिषु तीनों, लोकेषु लोकों में, किंचन कोई, ना कुछ नहीं, अन्वातम इच्छितः अवाप्तव्यम पाने के लिए, वर्ते लगा रहता हूँ, एव निश्चय ही, च भी कर्मणि नियत कर्मों में। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमी श्रवणाणं परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतं पतिं पतितानां परं परस्तात् विदां देवं भुवेशमिन्दयं न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्सम आश्चर्यमभ्यतिकाश्च देश्यते प्रास्य शक्ति विवर्धितदैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। तो इस श्लोक में भगवान जी अर्जुन को कह रहे हैं, मतलब भगवान जी अपनी भगवत्ता का परिचय दे रहे हैं। इस वाले श्लोक में अपनी बात कर रहे हैं। तो परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंत है और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है, सभी उनके अधीन हैं। तो परमेश्वर जो है समस्त नियंतों के नियंता है और विभिन्न लोकपालकों में भी सबसे महान है, विभिन्न लोकों में भी सबसे महान है। यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी की बात हो रही है। सभी उनके अधीन है और सभी जो है उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं। तो जो भगवान है वो समस्त देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों में भी संचालक हैं। समस्त संचालकों में भी जो संचालक होता है, जो सारे कार्य संभालता है, उनके भी संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जी के शारीरिक स्वरूप की बात हो रही है कि वह सामान्य जीव जैसा नहीं होता। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है, हमारे एक सामान्य पुरुष की तरह। वे परम हैं, उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं। उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रियों का कार्य संपन्न कर सकती है, कि उनकी इंद्रियां जो है किसी भी कार्य को संपन्न कर सकती हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और ना ही उनके तुल्य है। उनकी तुलना जो है वो किसी से भी नहीं है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी हैं। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ही ओतप्रोत रहती है। ऐश्वर्य मतलब समृद्धि,
कि जो भगवान की जो प्रत्येक हर एक जो वस्तु है वो समृद्धि से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है। अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती, कि भगवान के लिए कोई भी कर्तव्य करने, कोई भी काम करने की, कोई भी कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। जो इंसान कोई भी काम करने, तीनों लोकों में कोई कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसकी निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। यहाँ पे भगवान जी जो है उनका कोई भी कार्य नहीं है कि अगर वो फिर भी वो जो है कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपनी युद्ध भूमि में कार्यरत, मतलब काम करने, अपना एक तरह का कार्य पूरा करने के लिए आते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। एक क्षत्रिय के रूप में, एक क्षत्रिय के नायक के रूप में भगवान जो है युद्ध में उतरते हैं। और क्योंकि जो क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों में, क्योंकि पांडवों उस टाइम पर पांडवों को जो थी भगवान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो उस टाइम पे दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना ही भगवान का एक कार्यरत था। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, जबकि वो शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर है, फिर भी भगवान जो है ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध है। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने इसको बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण माता जी। तो सबको शायद समझ आ गया होगा या कुछ समझाना है इसमें? तो जैसे हमारा मोबाइल डाटा ऑन ना हो रहा बेटा, म्यूट कर लीजिएगा माता जी, सुमन माता जी। तो जैसे 21वां श्लोक है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। यानी महापुरुष, अब महापुरुष कोई भी बड़े आचार्य भी हो सकते हैं, कोई नेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। मान लीजिए हमारा जैसा आचरण होगा, अब अपने हम घर में ही देख सकते हैं, यानी हमारा जैसा आचरण होगा, हम भक्ति कर रहे हैं या हम अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, या हमारी वाणी बोलने का तरीका भी अच्छा है, प्यार से बात करते हैं सबसे, तो ये सब देखेंगे तो क्या होगा कि हमारे बच्चे भी हमसे सीखते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अभी हो सकता है वो भक्ति में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को देखेंगे तो धीरे धीरे वो भी भक्ति में आ सकते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष का उदाहरण दिया गया है कि हमारे नेता जो भी कार्य करते हैं तो जो सामान्य जनता है वो क्या करती है, उसका ही अनुसरण करती है, उन्हीं को फॉलो करती है कि वो कार्य कैसे कर रहा है। लेकिन अगर ये जो नेता ही भ्रष्ट हो तो जनता क्या करेगी? तो जनता भी भ्रष्ट ही हो जाएगी, क्योंकि वो नेता को देख के सीख रहे हैं ना कि नेता जैसे आचरण कर रहा है हम उसी के अनुसार आचरण करें। तो फिर नेता अगर गलत कर रहा है तो फिर जनता भी गलत करेगी, माँ बाप यदि गलत है तो बच्चे भी गलत हो जाएंगे। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। अब जो भी वो कार्य करता है, अनुसरणीय जो कार्य हैं उनसे अगर आदर्श प्रस्तुत करता है, अगर उसका आदर्श अच्छे से करता है, यानी उसका पूरा कहते हैं कि श्रेष्ठतम उदाहरण कोई दे कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, तो ऐसा आदर्श प्रस्तुत करता कि दूसरे को आकर्षित कर सके, तो संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो जितना भी पूर्ण विश्व उसका ही अनुसरण करता है, उसी को फॉलो करता है। यदि वो अच्छे अपने जो भी वो कार्य करता है उनसे कोई आदर्श प्रस्तुत करे, ये दिखाए दुनिया को, हाँ मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। जैसे अब मोदी जी हैं, मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में, कितने सालों से इसके ऊपर केस चला हुआ था, लेकिन इतने नेता आए और गए, कोई भी यहाँ मंदिर नहीं बनवा पाया। लेकिन जब मोदी जी आए तो उन्होंने यहाँ पर
पूरा प्रयास किया और अयोध्या में मंदिर बनवाया भगवान राम का। तो लोगों ने देखा तो कितने मतलब लोग उनसे आकर्षित हुए कि मोदी के आने के बाद ये मंदिर बना है, उससे पहले नहीं बना था। और मोदी जी ने ऐसे भी और भी कई कार्य ऐसे किए हैं जो कि इतने सारे नेताएं कोई भी नहीं कर पाया था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उनको गलत भी समझते हैं। तो हर तरह के लोग हैं। लेकिन मोदी जी के बारे में बताया कि मोदी जो है बिल्कुल भक्त हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 3:30 बजे उठ के योगा भी करते हैं, माला भी करते हैं, भगवद गीता भी पढ़ते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, पूरा अच्छे से सब कुछ करते हैं। और जब ये राम मंदिर बना था तो उन्होंने 11 दिन तक बिना जो है कुछ भी खाए व्रत किया था। शायद मेरे ख्याल में अंजल कुछ भी नहीं लिया था उन्होंने 11 दिन तक। जब मंदिर की भगवान की मूर्ति की स्थापना हो चुकी थी उसके बाद उन्होंने नारियल पानी पिया था। तो ऐसा कोई आज तक कोई नेता देखने में आया है हमारे में कि जिसने व्रत किया हो और ऐसे इतना पूरा तन मन धन से भगवान के लिए कोई कार्य किया हो? सब कोई भी आते हैं, सब अपनी कुर्सी के लिए करते हैं। कुर्सी को सलाम है, कुर्सी है, बस बैठे हैं। और सब ज्यादातर आपने भी देखा होगा अपना ही भला करते हैं, जनता का भला कोई विरला ये जो जनता का भला करता है, सब अपना ही भला करते हैं। तो इसलिए जैसा नेता होगा पूरी जनता भी उसी को फॉलो करेगी। अब नेता अच्छा है तो जनता भी अच्छे कार्य करेगी, नहीं तो वो भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये इसे प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी इसमें एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं कि एक साधु था। तो एक औरत जो है अपने बेटे को लेकर वहां पर गई साधु के पास कि साधु के बाबा ये ना बहुत मीठा खाता है, आप इसे मना कीजिए कि मीठा ना खाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1 हफ्ते बाद आना। तो वो अपनी बेटे को लेकर चली गई। फिर वही औरत 1 हफ्ते बाद गई साधु के पास। तो साधु ने कहा बेटा मीठा ज्यादा मत खाया करो, मीठा नुकसान करता है। तो उस औरत ने कहा कि ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, आज इतना समय लेने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं भी मीठा खूब खाता था, अब मैंने कोशिश किया कि 1 हफ्ते मीठा कम हो जाए। तो जब मैंने कम किया तो इसलिए मैंने इसको शिक्षा दी। अगर मैं ही मीठा खाता तो मैं दूसरे को शिक्षा नहीं दे सकता, है ना। तो यही इससे हम सीख सकते हैं। मतलब हम तो कोई भी कार्य अच्छे से करते नहीं है और औरों को हम शिक्षा दे, नहीं सुबह जल्दी उठो, ये कार्य करो, तुम वो कार्य करो, ऐसे माला करो, आरती करो, ये करो। तो दूसरा आदमी क्या खुद तो कुछ करता नहीं है और मुझे बोल रहा है। ऐसे घर में भी बोलते हैं ना कई बार, जैसे हम घर में किसी को शिक्षा देने लग जाए तो क्या बोलेंगे, खुद तो कुछ करते नहीं है, हमें बोल रहे हैं। तो इसलिए कोई भी है, यदि घर हो, बाहर हो या कोई नेता हो, तो वो हमारे आचरण से ही सीखते हैं। यदि हमारा आचरण अच्छा होगा तो बच्चे उससे सीखेंगे, तो बच्चे भी उनका भी जो है आचरण अच्छा होगा। लेकिन अगर हमारा ही आचरण खराब होगा तो बच्चे हमसे क्या सीखेंगे, बच्चे भी गलत ही सीखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हमारे आचार्य हैं उन्होंने हमें जो भी कुछ बताया है भगवान के बारे में, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जो भी हमारी ये परंपरा है, परंपरा के अनुसार जो भी हमें ज्ञान मिला है, हम सब उसी को फॉलो कर रहे हैं कि हमारे आचार्यों से आया है। पहले आचार्य जो थे, फिर उनसे उनके शिष्य आए, फिर उनके शिष्य आए, इस प्रकार से हमारे जो गुरु महाराज हैं वो परंपरा के अनुसार आए हैं। तो जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया वही हम उनसे ले रहे हैं। ऐसा कोई भी ज्ञान उन्होंने नहीं जो कि मन घड़ंत हो। उन्होंने जो भी हमें ज्ञान दिया वो शास्त्रों से दिया है। तो इसलिए हमें उनको फॉलो करना चाहिए जो कि सही ज्ञान हमें दे सके। ऐसे आचार्य को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसे नेताओं को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए जो कि गलत करते हैं, जिनका आचरण अच्छा नहीं है। तो यही है इस श्लोक में। जैसे प्रभुपाद जी ने फिर शिक्षक का उदाहरण दिया है कि शिक्षक अच्छा हो तो वो अच्छी शिक्षा दे सकता है। और फिर राजा का उदाहरण दिया है और प्रशासन अधिकारी का उदाहरण दिया है, पिता का उदाहरण दिया है कि यदि ये सब इनका आचरण अच्छा होगा तो इनसे सब अच्छा ही सीखेंगे, ये आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अगर इनका आचरण खराब होगा तो दूसरे व्यक्ति जो इनको फॉलो करेंगे उसका भी आचरण खराब हो जाएगा। तो अगला श्लोक है हमारा, इसमें 22वां श्लोक है। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का भाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, क्योंकि अब तक तो भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये बता रहे थे कि हमें कौन से कर्म करने चाहिए, हमें जो है यज्ञ करने चाहिए, है ना। कुछ लोग कुछ भी नहीं करते तो कम से कम यज्ञ तो कर सकते हैं, देवी देवताओं की भक्ति कर सकते हैं, ना से तो कुछ तो भला कुछ तो करना चाहिए। तो अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है।
यानी भगवान के लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, यानी भगवान के लिए कोई भी कर्म नहीं बनाया गया शास्त्रों में कि भगवान को कोई कर्म करना है, क्योंकि वो तो भगवान है, वही सबको बता रहे हैं कि तुम्हें ये कर्म करना है। भगवान के लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है, न ही आवश्यकता है। तो भगवान बोला कि मुझे किसी वस्तु कोई भी अभाव नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता है। यानी ना तो मेरे पास इन चीजों का अभाव है, ना ही मुझे कोई इसकी आवश्यकता है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। क्यों? ताकि जो हम जैसे बद्धजीव हैं उनको कुछ शिक्षा मिले, वो कुछ सीखें, सीख लेकर वो अपना कुछ भला कर पाए। इसलिए भगवान नियत कर्म करते हैं, नहीं तो भगवान को नियत कर्म करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने, जैसे कि हम महाभारत देखते हैं, रामायण देखते हैं, तो भगवान ने जो भी कार्य वो सारे किए हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन से लीजिए, चाहे भगवान राम के जीवन से लीजिए, कृष्ण भगवान, तो उन्होंने जो भी कर्म है जो कि हम लोगों को करने चाहिए, तो वो सारे कर्म उन्होंने करके दिखाए हैं कि किस प्रकार से हमें कर्म करना है, हमें किस प्रकार से शास्त्रों को पढ़ना है, या अपने माँ बाप के प्रति, या अपने जो भी रिश्तेदार किसके प्रति हमें कैसा कर्म करना चाहिए, तो वो हम सबको सिखाने के लिए उन्होंने किया है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या जरूरत थी गया जी जाकर पिंडदान करने की, क्योंकि भगवान है वो, तो उनके पिता तो वैसे ही मुक्त हो जाएंगे जो उनके पिता बन गए हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को शिक्षा देने के लिए। तो भगवान यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, और ना ही मुझे किसी चीज की आवश्यकता है, और ना ही मेरे कोई चीज की कमी है, सिर्फ मैं फिर भी मैं नियत कर्म करने के लिए तैयार रहता हूं, ताकि हम जैसे लोगों को शिक्षा मिल सके कि कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, हम अच्छे से उसको कर पाए। तो फिर जैसे इसमें एक श्लोक था, ये श्लोक है श्वेताक्षर उपनिषद का श्लोक। यहाँ पर इसके बारे में भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। तो भगवान जितने भी नियंता बने फिरते हैं, मैं ईश्वर हूं। तो देवी देवता हैं सारे नियंता हैं, और आजकल के जो लोग हैं वो भी नियंता बनते हैं कि हम ही स्वामी हैं, लेकिन सबसे बड़े नियंता कौन है? भगवान है। भगवान ही सबके ऊपर जो है महेश्वर हैं, भगवान ही परम ईश्वर हैं, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं। तो सारे जीवों सभी उनके अधीन हैं, जितने भी जीव हैं सब उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे देवी देवता कह लीजिए, या ये बहिरंगा प्रकृति, अंतरंगा प्रकृति, जो भी है, सबको शक्ति भगवान से ही मिलती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, जीव अपने आप में कोई श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य हैं और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनके द्वारा पूज्य हैं, और वही सभी संचालकों के संचालक हैं। अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं। यानी सबसे वो बढ़कर हैं, सबके द्वारा आराध्य, यानी सब उनके लिए मतलब सबके लिए वो पूज्य हैं, सब उनकी सेवा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अतः वे समस्त उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है, और वे समस्त कारणों के कारण हैं। यानी कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, कोई भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है, और जितने भी कारण हैं समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं इस संसार में, वो सब भगवान से ही आया है, भगवान ही सब चीजों के स्रोत हैं। इंसान जो है कुछ भी नहीं कर पाता है, उसको अगर वो कुछ कर भी पा रहा है तो उसको बुद्धि और शक्ति भगवान से ही मिलती है, तभी वो ऐसा कर पाता है। नहीं तो कोई भी अपने आप कुछ भी नहीं कर पाता। कोई ये कहे कि मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा, बिल्कुल भी नहीं कर सकता जब तक कि उसको बुद्धि ना मिले, और बुद्धि देने वाले कौन है? भगवान है। जिसको बुद्धि मिलती है तभी वो कार्य कर पाता है। तो ठीक है, यहीं पर विराम करें। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या एक श्लोक और ले लिया जाए। हाँ जी, या तो एक श्लोक और ले लिया जाए या यहीं पर विराम किया जाए। माता जी, सुमन माता जी करेंगे ना कल 23-24 पे? अच्छा, ठीक है 23, 24, 25। ये छोटा सा अगर आप करना चाहो तो कर दो सुमन माता जी, फिर दूसरा ले लेंगे। नहीं, उनको 23, 24 बोला है। हाँ जी, हाँ ठीक है, वही करेंगे फिर, कोई बात नहीं। सुमन माता जी, हाँ जी, कल कर लेंगे। हरे कृष्ण माता जी। आप करोगे ना कल? हाँ जी माता जी, मैं करूंगी माता जी। ठीक है, तो 23 और 24 है आपका। जी माता कल छुट्टी होगी ना आपकी ईद की?
हाँ जी माता जी, नहीं होते फिर भी कर देती माता जी। अच्छा अच्छा, नहीं आप कहते हो ना मैंने कि एक छुट्टी वाले दिन ही समय, कर सकती हूँ मैं, हाँ इसलिए। हाँ हाँ, एक्चुअली आज की छुट्टी है ना, एक दिन की तो मिल जाएगी इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक एक है। आधे दिन की, हाँ उसमें ये रहता है कि एक गैप आ जाए ना तो थोड़ा सा काम निपट जाता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो ठीक है फिर माता जी, यहीं पे विराम करते हैं। जी, ठीक है। सब माता जी के लिए धन्यवाद के लिए हरे कृष्णा बोल लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे माता जी इतनी व्यस्त होने हरे के कृष्णा बाद भी माता जी। हमारे लिए आई, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। बस व्यस्त तो क्या, बस बैठे रहेंगे। सिंधु क्या पतिता नाम पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रणाम माता जी आप सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है माता जी, चलिए।